कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से और पुराने से एक थिएटर को देखते हैं। थिएटर के साथ साथ एक सर्कस भी था, लेकिन जो इसका स्टाइल था, यानी जिस तरह से इसको बनाया गया था, ये काफी पुराना था। इसीलिए इस मॉडर्न जमाने में इस नए दौर में कोई भी उनका शो देखने के लिए नहीं आता था। इस थिएटर में 4 लोग काम करते थे। एक होता है इनका लीडर, इनका सीनियर, जिसका नाम डॉक्टर परनासस होता है, जो एक बूढ़ा आदमी है और उसने अपना हुलिया ऐसे बनाया हुआ है जैसे वो एक जादूगर है। और ये बूढ़ा आदमी यानी कि डॉक्टर परनासस शराब बहुत पीता है। बाकी के 3 लोगों में उसकी अपनी बेटी भी शामिल है, जिसका नाम वेलेंटीना होता है। एक इनके साथ होता है बोना आदमी और चौथा एक लड़का होता है जो कि असल में वेलेंटीना का दोस्त है। इस टाइम वेलेंटीना का दोस्त आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है डांस करके, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इनके शो पर नहीं आता, जिस वजह से इन लोगों को काफी बुरा भी लगता है। अब इस टाइम इन्हें शो देखने वाले लोग तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ शराबी जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी होती है, उनमें से एक लड़का जिसने बहुत ज्यादा शराब पी होती है, वो वेलेंटीना को काफी घूर रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि असल में यहाँ पर उनके पास एक अजीब सा शीशा भी है, जो कोई आम शीशा नहीं है, बल्कि वो एक जादुई शीशा। तो शराबी से बचने के लिए वेलेंटीना उसी शीशे में चली जाती है, जहाँ वो शराबी भी उसके पीछे पीछे उस शीशे में ही चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो आदमी देखता है कि ये जगह तो काफी बड़ी है और काफी अजीब भी है, लेकिन फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं देता। उसको लगने लगता है कि मैं नशे में हूँ और शायद ये सब कुछ मुझे इसी वजह से ही नजर आ रहा है, इसीलिए वो दोबारा से वेलेंटीना को ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ वेलेंटीना उससे बचते हुए उसको टांग मार देती है। बाद में वो उसे काफी मारती है और वो शीशे से बाहर आ जाती है, लेकिन वो जो आदमी था वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो वहाँ पर फंस चुका था। जहाँ पहले तो उसका चेहरा बदल जाता है, जिसके बाद ये पूरी जगह जो कि पहले नकली लग रही थी, अब ये बिल्कुल असली बन जाती है, जो कि असल में एक काफी खतरनाक जंगल था। और तो और अजीब से क्रिएचर्स और जानवर उस आदमी को नजर आने लगते हैं, यहाँ तक कि हाथ जैसी बड़ी सी कोई चीज उसे खींचकर आसमान में ले जाती है। फिर वो हाथ काफी ऊपर जाने के बाद उस आदमी को छोड़ देता है, लेकिन जब वो आदमी नीचे गिरता है तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये बात तो साफ हो गई थी कि ये दुनिया कोई असली दुनिया नहीं है, बल्कि ये तो है सिर्फ ख्यालों की दुनिया। लेकिन ये एक इंसान की यादों से, डर से और अच्छे बुरे कामों से बनती है। इन्हीं जैसी इंसान की सोच होगी वैसे ही उसको ये दुनिया नजर आने लगेगी। अब यहाँ पर उस आदमी के पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है अच्छा रास्ता और एक होता है बुरा रास्ता। लेकिन वो बुरे रास्ते को चुनता है, यानी वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर शराब थी, क्योंकि उसे शराब पीनी। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। थिएटर के बाहर उस आदमी को ढूंढने के लिए पुलिस आती है। उसके दोस्त भी परेशान थे कि वो कहाँ पर चला गया है, क्योंकि ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिल रहा था। और उस शीशे पर भी शक कैसे जाता, क्योंकि वो भी दिखने में एक आम शीशा ही लग रहा था। डॉक्टर परनासस पुलिस से कहते हैं कि शायद वो पिछले दरवाजे से यहाँ से चला गया होगा, वो यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद ये चारों लोग किसी और जगह पर अपना शो लगाते, जहाँ एक बच्चा चुपके से उस शीशे में चला जाता है। अब यहाँ पर भी इनके हालात पहले जैसे ही थे, इन्हें यहाँ पर भी इनका शो देखने के लिए कोई भी नहीं आता। हालांकि सब लोग अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी फायदा नहीं होता था। अच्छी बात ये होती है कि उस शीशे में उस बच्चे को जाते हुए वेलेंटीना देख लेती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को इशारा करती है शीशे के अंदर जाने के लिए उस बच्चे के पीछे पीछे, जहाँ वेलेंटीना का वो दोस्त शीशे में चला जाता है। जहाँ जाकर वो देखता है कि वो बच्चा एक दुनिया जो कि बिल्कुल गेम जैसी लग रही थी, वहाँ पर गेम खेल रहा होता है, क्योंकि उस बच्चे का ख्याल, उसकी सोच यही थी, इसीलिए उसके ख्यालों की वजह से उसके लिए ऐसी दुनिया बन गई यहाँ आने पर। अब जाहिर सी बात है कि सब कुछ उसे जादुई शीशे ने ही किया होता है। थिएटर के बाहर बच्चे के माँ बाप परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वेलेंटीना का दोस्त वापस आ जाता है, जहाँ वो उन सबको समझाने की, चुप करवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्दा आके गिरता है, जिसमें वो बच्चा था। बच्चे को देखकर उसका फादर उसे काफी डांटता है। अब क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर भी शो करने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए वो लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने वाले थे। अब यहाँ पर वेलेंटीना का दोस्त उससे उसकी उम्र पूछता है, यानी कि तुम कितने साल की हो? थोड़े दिन के बाद मैं 16 साल की होने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर परनासस भी वेलेंटीना की 16 साल की होने की वजह से काफी परेशान लग रहे थे, जिसके बाद वो वेलेंटीना को बुलाते हैं और उसे अपनी एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि काफी सालों पहले जब मैं और मेरे सिपाही एक मंदिर में रहा करते थे, तब मैं वहाँ पर सब लोगों को कहानियाँ सुनाया करता था और हमारा मानना था कि पूरी दुनिया इन कहानियों पर ही टिकी हुई है। एक दिन शायद
शैतान मुझसे मिलने आया, जहाँ पहले तो उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और बाद में उसने मेरे साथियों के मुंह ही बंद कर दिए, इन्हें जिससे वो कुछ बोल ना पाए। फिर उस शैतान ने मुझसे कहा कि देखो अभी भी तो ये दुनिया ठीक से काम कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों की कहानियों की वजह से ये दुनिया नहीं चल रही। और साथ ही फिर उस शैतान ने मुझसे एक शर्त भी लगाई, लेकिन मैं उस शर्त में हार गया और वो शैतान इसमें जीत गया। अब असल में यहाँ पर परनासस ने पूरी कहानी तो सुनाई ही नहीं होती, इन्हीं कहानी उसने अधूरी ही छोड़ दी, ये बताया ही नहीं कि आगे क्या हुआ। लेकिन तभी अचानक बाहर से वैलेंटीना का दोस्त चिल्लाने लगा। जब चेक करने के लिए वैलेंटीना बाहर आती है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि देखो वहाँ पानी में एक साया है जो कि डांस कर रहा है। ये देखकर वैलेंटीना उसको समझाती है और कहती है कि नहीं, पानी में कोई भी साया नहीं है, असल में कोई पुल से लटक कर अपनी जान दे रहा था। यहाँ वैलेंटीना का अंदाजा बिल्कुल सही था। असल में वहाँ पर एक आदमी था जो कि वहाँ पर फांसी से लटका हुआ था, इसलिए अब ये सारे लोग वहाँ उस आदमी के पास जाते हैं और किसी तरह सब मिलकर उसको ऊपर लाते। उस आदमी की सांसें ठीक से नहीं चल रही थी। तब चेक करने पर उन्हें उसके मुँह से एक पाइप मिलता है और तब उस पाइप को निकालने के बाद ही वो सांस ले पाता है, जिसके बाद वो होश में भी आ जाता है। असल में फांसी देने से पहले ही ये पाइप उसके गले में था, जिसकी वजह से वो फांसी पर लटकने के बावजूद भी नहीं मरा। तो अब ये लोग इस आदमी को भी अपने साथ ही ले जाते। फिर अगले दिन होश में आने पर वो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा था। यहाँ वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि मुझे तो मेरा नाम तक याद नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर बाद में परनासस के कहने पर वो उनके साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद परनासस उसका नाम भी रखता है। वो कहता है कि आज से तुम्हारा नाम टोनी होगा, यानी कि अब टोनी भी उनके थिएटर का ही हिस्सा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी और वैलेंटीना की दोस्ती होने लगी, जिस वजह से वैलेंटीना के दोस्त को जलन भी होती है। फिर एक दिन इसी तरह वो शो कर रहे थे, लेकिन परनासस ने फिर से इतनी शराब पी ली थी जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जहाँ उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर हमें टोनी के बारे में पता चलता है कि वो लोगों को इकट्ठा करने में काफी अच्छा है, काफी माहिर है, लेकिन अब क्योंकि परनासस को चोट लगी थी इसलिए वो आज शो नहीं करते। उसी रात शैतान दोबारा से आता है परनासस के पास, जहाँ वो उसको नींद से जगाता है और कहता है कि जब वैलेंटीना 16 साल की हो जाएगी तो उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जो शर्त परनासस ने शैतान से लगाई थी, यानी जो वो हार गए थे, तो वो शर्त असल में यही थी। यह डॉक्टर परनासस अपनी बेटी वैलेंटीना को शैतान को देना नहीं चाहते थे, इसीलिए एक बार फिर से वो शैतान से एक शर्त लगाते। अब की बार शर्त कुछ यूँ थी कि अगर वैलेंटीना की 16 साल की होने से पहले परनासस ने 5 सोल्स को, यानी कि 5 आत्माओं को इकट्ठा कर लिया, तो तब परनासस शर्त को जीत जाएगा, जिसके बदले में शैतान वैलेंटीना को अपने साथ नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर परनासस ने सोल्स को, आत्माओं को इकट्ठा ना किया, तो फिर शैतान वैलेंटीना को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि परनासस शर्त को हार जाएगा। अब 2 दिन के बाद वैलेंटीना ने 16 साल की हो जाना था, तो उस दिन से पहले पहले ही परनासस को अपना काम करना होगा, यानी कि अपनी शर्त को पूरा करना होगा। तो अब परनासस ने 2 दिन के अंदर शैतान से पहले 5 सोल्स को इकट्ठा करना था। और हाँ, सोल्स को इकट्ठा करने के लिए उसी जादुई शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पर खुलती है ख्यालों की दुनिया। तो जो इंसान उस शीशे में, यानी कि ख्यालों की दुनिया में जाते हैं, उनकी सोल को या तो शैतान ले लेता है या फिर डॉक्टर परनासस ले सकते हैं। अगले सीन में टोनी टिकट्स को बेच रहा होता है। यहाँ वैलेंटीना का दोस्त जबरदस्ती एक औरत को अपने साथ उसी शीशे में ले जाता है, और अब इस वजह से कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो बोना आदमी यहाँ पर कुछ पटाखों को फोड़ता है। जहाँ बचते बचाते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनके लिए कोई भी खतरा नहीं होता। अब ये सब कुछ इस वजह से हुआ था क्योंकि जो टोनी था वो काफी समझदार और चालाक था, इसीलिए वो लोगों को अपनी बातों में बहलाकर अपने शो को दिखाने के लिए ले आता है। लेकिन जो वैलेंटीना का दोस्त होता है वो इसमें इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को साबित करने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करता है, और इस बार भी उसके ऐसा करने की वजह से ही ये सारा हंगामा हुआ था। शीशे में बहुत सारी औरतें शैतान के साथ हो जाती हैं, यानी कि अब उनकी सोल्स को, अब उनकी आत्माओं को परनासस नहीं ले सकता, क्योंकि अब उन पर शैतान का कब्जा हो चुका है। यहाँ पर परनासस वैलेंटीना को अपनी जिंदगी की एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी भी असल में काफी सालों पहले की ही होती है। वो बताते हैं कि एक दिन जब मैं और मेरा बोना साथी सड़क की एक साइड पर करतब दिखा रहे थे, तो तब एक लड़की वहाँ पर आई और वो हमें कुछ पैसे देकर चली गई। लेकिन जब मैंने उस लड़की
को देखा तो वो मुझे काफी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं उससे शादी करना चाहता था, उसको अपना बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत थी, मैं इतना बुरा था, वो इतनी जवान थी, इतनी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मेरी इस ख्वाहिश को शैतान ने पूरा कर ही दिया। जिसके बाद मैं जवान हो गया और मेरी शादी उस लेडी से भी हो गई। अब यहाँ पर हम जवान डॉक्टर परनासिस को उस खूबसूरत लेडी के साथ कश्ती में देखते हैं। तो अब शैतान ने परनासिस की ये ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन जरूर इसके बदले में शैतान ने भी कुछ मांगा ही होगा, यानी उसे कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ी होगी। फिर डॉक्टर परनासिस और उनकी वाइफ एक साथ ही बूढ़े हुए, जहाँ काफी उम्र के बाद उनकी एक बेटी भी हुई, जो कोई और नहीं बल्कि वैलेंटीना है। लेकिन इसके बाद वैलेंटीना की मॉम मर गई। ये फिर से अपना शो करते हैं, जहाँ पर टोनी अपनी मीठी मीठी सी बातों में कुछ औरतों को फंसाकर अपने शो में ले आता है, यहाँ तक कि वो उन्हें शीशे के अंदर तक ले जाने के लिए राजी कर लेता है। फिर जब पहली औरत अंदर जाती है तो तब ख्यालों की वो दुनिया उसके हिसाब से बनने लगी, यानी कि जैसी उसकी सोच में थी, उसके दिमाग में, यहाँ तक कि उसको वो भी नजर आ जाता है जिसको वो पसंद करती थी। ख्यालों की इस दुनिया में वो औरत काफी मजे करती है, जहाँ आखिर में टोनी उसको बाहर ले आता है। अब उस औरत को इतना खुश देखकर बाकी औरतें भी उस शीशे में जाना चाहती थी, और जो कोई भी अंदर जाने के बाद बाहर आता था तो वो अपने सारे पैसे इनको ही दे दिया करता था, क्योंकि शीशे के अंदर जाने के बाद उन्होंने वो देखा जो वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाए। अब इसी तरह यहाँ पर 4 औरतें उस शीशे में जाती हैं और खुशी खुशी वहाँ से वापस भी आती, जिस वजह से इनका शो काफी मशहूर हो जाता है, जहाँ ये काफी पैसे भी कमाते हैं। दूर खड़ा हुआ शैतान भी ये सब कुछ देख पा रहा था, जहाँ परनासिस इशारे से उसको बताते हैं कि मैंने 4 सोल्स को, 4 आत्माओं को इकट्ठा कर लिया है। और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिनमें से एक शो करते हुए टोनी को पहचान लेता है, जिसकी वजह से अब ये चारों गुंडे टोनी के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ टोनी उनसे बचने के लिए उस शीशे में चला जाता है। असल में टोनी की याददाश्त वापस आ चुकी थी और उसे याद आ जाता है कि ये लोग कौन हैं, ये खतरनाक लोग हैं। और अब ये चारों गुंडे भी टोनी को पकड़ने के लिए शीशे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इनके साथ ही वैलेंटीना का दोस्त भी आता है और वो इनकी बातें सुन लेता है। यहाँ वो गुंडे बातें कर रहे होते हैं कि टोनी ने हमारे पैसे चुरा लिए हैं, इसीलिए अब उसको उनके सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। अब यहाँ वैलेंटीना का दोस्त टोनी को बचाना चाहता था, लेकिन उन गुंडों में से एक उसे जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता। अब क्योंकि ये ख्याली दुनिया थी, इसीलिए इन सबको रोकने के लिए परनासिस का एक काफी बड़ा स्टैचू जमीन से निकलकर इन सबको चुपचाप यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन वो चारों लोग भागकर एक काफी बड़ी सी औरत के अंदर चले जाते हैं, यानी कि उसके कपड़ों में, जहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और यहीं पर इन चारों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इंसान अपने ख्याल में भी बुराई का सोचेगा तो शैतान उसे अपने साथ हेल में यानी जहन्नुम में ले जाएगा। अब उस बड़ी सी औरत का सर उसके धड़ से अलग होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से शैतान निकलकर बाहर आता है। तो इसका मतलब ये था कि चारों गुंडों के सोल को शैतान ने इकट्ठा कर लिया था। अब उसके पास टोटल 5 सोल्स यानी कि 5 आत्माएं आ चुकी थी, इसीलिए वो शर्त को जीत जाता। यहाँ वैलेंटीना का दोस्त शीशे से बाहर आ जाता है, जहाँ टोनी भी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो कि बहुत ही बुरा था, और इस बारे में हम आगे जानेंगे। बाहर आने के बाद वैलेंटीना का दोस्त उनको टोनी की सच्चाई बताता है कि असल में वो एक चोर है जिसने बहुत सारे लोगों को लूटा है। उसने लोगों को बेवकूफ बनाया और उनको लूटने के बाद वो भाग गया वहाँ से, और यही वजह है कि ये गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। और टोनी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो काफी बुरा इंसान, और मुझे लगता है कि उस दिन पुल पर इन गुंडों ने ही उसको फांसी पर लटकाया होगा। वैलेंटीना भी शैतान को देख लेती है, जिसके बाद वो अपने फादर से इस बारे में सवाल करती है। तो तब यहाँ पर परनासिस उसे अपनी शर्त के बारे में बताते हैं, जब भी मेरा कोई बच्चा होगा, मेरी कोई औलाद होगी, तो 16 साल हो जाने के बाद शैतान उसे अपने साथ ले जाएगा। और वैलेंटीना, तुम 16 साल की भी हो गई हो। यहाँ वैलेंटीना अपने फादर पर गुस्सा करती है कि आखिर आपने ऐसी शर्त लगाई ही क्यों। अब टोनी पर इस शीशे का असर हो चुका था, क्योंकि अब वो उस ख्याली दुनिया में आ जाता है जिसको वो पाना चाहता था, जहाँ पर टोनी और वैलेंटीना एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते। यहाँ टोनी एक काफी मशहूर, काफी अमीर आदमी होता है और वैलेंटीना उसकी वाइफ होती। लेकिन तभी यहाँ वैलेंटीना को अपने दोस्त की आवाज आती है, क्योंकि वो भी ख्यालों की इस दुनिया में आ चुका होता है। और यहाँ उसके पास एक अखबार भी होता है जिस पर टोनी के झूठा होने की खबर छपी होती है, यानी कि उसने लोगों को
बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लूटे थे, जो कि असल में गरीब बच्चों के पैसे थे। तब इस बात से टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से उसकी वैलेंटीना के दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है। और अब देखते ही देखते ख्यालों की ये दुनिया टूटने लगती है, यानी कि खत्म होने लगती है। यहाँ वैलेंटीना का दोस्त एक अंधेरी दुनिया में गिरने वाला होता है, लेकिन वैलेंटीना उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरने से बचा लेती है और वो उसको ऊपर लाना चाहती है। यहाँ उसका दोस्त वैलेंटीना को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही उसका वैलेंटीना से हाथ छूट जाता है और वो अंधेरी दुनिया में जाके गिरता है। अब इस ख्याली दुनिया में इंसान गुम भी हो सकते हैं, इनके खो भी सकते हैं, और वैलेंटीना के दोस्त के साथ यहाँ पर यही हुआ, इनके वो यहाँ पर गुम हो गया। अब यहाँ पर वैलेंटीना के सामने शैतान आता है, क्योंकि वैलेंटीना अपने फादर से नाराज होती है, इसीलिए वो खुशी खुशी शैतान के साथ जाने लगती है। आखिरी बार शैतान परनासस से शर्त लगाता है कि अगर तुम टोनी की आत्मा को मुझे दे दो तो मैं वैलेंटीना को आजाद कर दूंगा और उसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। तब यहाँ परनासस अपनी बेटी को बचाने के लिए टोनी के साथ चाल चलकर पाइप को अपने गले में डालकर फांसी पर लटका लेती हैं खुद को, लेकिन बाद में उनको टोनी बचा लेता है और वो परनासस के गले से उस पाइप को निकालकर अपने गले में फंसा लेता है, जिसके बाद कुछ लोग उसे फांसी लगा देते हैं, क्योंकि टोनी पहले भी इस पाइप की वजह से बच गया था और अब की बार भी उसे ये उम्मीद थी कि पाइप की वजह से वो बच जाएगा। लेकिन असल में यहाँ पर परनासस ने उसको धोखा दिया होता है, क्योंकि असली पाइप उसने अपने गले में डाला होता है, जिसकी वजह से टोनी को फांसी लग जाती है और उसकी यहीं पर ही मौत हो जाती है। तो अब इस तरह से परनासस शर्त को जीत जाते हैं और वो शैतान से कहते हैं कि अब चलो जल्दी करो, मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। लेकिन शैतान उन्हें ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि तुम अपनी बेटी को खुद ढूंढो। अगले सीन में हम देखते हैं कि परनासस एक भिखारी बनकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, जहाँ वैलेंटीना उनको भीख देकर आगे बढ़ जाती है। वैलेंटीना ने अपने पैर में एक जेवर पहना हुआ था, जिसकी आवाज सुनकर परनासस ये पहचान लेते हैं कि ये उनकी बेटी वैलेंटीना है, जिसके बाद वो उसे आसपास की दुकानों में ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें वैलेंटीना और उसका दोस्त दिखाई देता है, जिन्होंने अब शादी कर ली होती है और वो बहुत ही खुश होते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। तब परनासस दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तब यहाँ वो बोना आदमी उनसे पूछता है कि क्या आप उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें सब कुछ नहीं बताएंगे। तब ये सुनकर परनासस मुस्कुरा देते हैं, जिसके बाद परनासस और उनका बोना साथी बच्चों के लिए एक शो करते हैं, जिसके बाद इस कहानी का एंड यहीं पर ही हो जाता है।